श्लोक संख्या 23। हे राधे, हे कुंजर मंदगामिनी, संकेत कुंज अनु प्रति काम केलिर्भसेन। हे श्री राधे, हे कुंजर मंदगामिनी, तुम जब काम केली उत्साह से भरकर संकेत कुंज जाओगी, तब मैं दिव्य मृदु चंदन और गंधमाल्य आदि लेकर तुम्हें मार्ग दिखाते दिखाते तुम्हारा अनुगमन कब करूं। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद की स्फुरन धारा की परंपरा समान भाव से चल रही है। देहावेश चला गया है। स्वरूप के आवेश में श्रीपाद की ऐसी स्थिति हुई है, वे स्वयं को श्रीमती की सेवा परायणा किंकरी ही समझ रहे हैं। यद्यपि उनका यथावस्थित देह का आवेश प्राकृत नहीं है, कारण वे श्रीमन महाप्रभु के परिकर हैं। तथापि राधा दासित्व के अभिमान में उनका चित्त मग्न है। वार्ष भानवी के श्री चरणों में अनन्य भाव से मन प्राण समर्पित कर दिए हैं उन्होंने। श्रीमती की करुणा से लीला की प्रगाढ़ स्फुरण धारा बह रही है। पिछले श्लोक में तीव्र वेग से संकेत कुंज के पास जा रही श्री राधा के पाद पद्मों में चोट लगेगी, ये सोचकर श्रीपाद ने उनके चरण मस्तक पर वहन कर ले चलने के लिए प्रार्थना की है। इधर श्रीमती की भाव गति में परिवर्तन आ गया है। श्याम सुंदर के साथ काम केली की स्मृति में वे आनंद से भर उठी हैं और श्री अंग में आनंद वैवश्य के प्रकट हो जाने से कुंजर की तरह मंथर गामिनी हो गई हैं। बीच बीच में पैर भी लड़खड़ा उठते हैं। उल्लास की अतिशयता के कारण वे कुंज का पथ छोड़कर विपथ पर भी चल पड़ते हैं। मतलब आस्ते आस्ते ऐसा हंस चलते हैं। इतना आनंद वैवश्य किस लिए? श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, गोपीकार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाड़य सुख पड़िल विरोध। ए विरोधेर एकमात्र देखी समाधान, गोपीकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। कुंज लीला में काम केली कर श्री कृष्ण का जो भावी आनंद है, उसी की कल्पना उनके देह मन में आनंद वैवश्य ले आई। ये परम प्रेम रस भरी केली ही वृंदावन में काम केली नाम से विख्यात है। गोप रमाओं का प्रेम ही काम नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ये काम परम विशुद्ध है, इसलिए श्री उद्धव आदि परम भगवत प्रिय मनीषियों ने भी इसकी वांछा की है। श्रीमद जीव गोस्वामी पाद ने कहा है कि काम तुल्य होने से ये कांत भाव गोपिकाओं के क्षेत्र में काम शब्द से भी अभिहित होता है। समराख्य स्त्री पुरुष की संभोग इच्छा से पूर्ण काम विशेष इससे भिन्न है, कारण दोनों में बहुत वैलक्षण्य देखने में आता है। साधारणतः काम शब्द से स्पृहा अथवा इच्छा समझी जाती है और प्रीति शब्द से प्रियजन सुख अनुकूल्य में अभिलाषा ही मानी जाती है। इसलिए दोनों की चेष्टाएं प्रायः समान या एक सी होते हुए भी काम की चेष्टा स्वयं की अनुकूलता में ही समाप्त हो जाती है। उसमें यदि कभी विषय अनुकूल प्रियजन को सुख देने की चेष्टा दिखाई भी पड़ता है, तो भी वह निज सुख का कार्यभूत होती है। अर्थात इस अनुकूलता का कारण होता है स्वयं सुख प्राप्त करना। इसलिए सुख प्राप्ति का नाम है काम और कृष्ण सुख प्राप्ति का नाम है प्रेम। तो इसीलिए गोविंद लीलामृत में आता है ना, निष्काम काम वासना। काम वासना भी है, लेकिन वो भी निष्काम है। उसकी क्रिया तो एक जैसी है, भारी दिखने से तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन निष्काम इसलिए कहा कि वो अपने सुख के लिए नहीं है। जैसे कुब्जा का है, उसका अपने सुख के लिए है। रुक्मिणी का है, वो दोनों का सुख है। और गोपियों का और राधा का है, वो खाली कृष्ण सुख है। यदि कृष्ण ताड़ने से भी सुखी हो तो वो ताड़ना भी करेंगी, जरूरी नहीं है कि संभोग ही करेंगी। ये बात उनका जैसा सुख। प्रिंसिपल सिद्धांत ये है कि चाहे वो सुख चाहती नहीं है, लेकिन उनको कोटि गुना सुख होता है। इसका ही निष्कर्ष है
कि काम के लिए जो वृंदावन की है वो सुख देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। कोई भी वासना यहाँ जो है वो सुख, रोटी भी बनानी है तो सुख देने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। बस अगर ये समझ आ जाए तो वृंदावन वास सार्थक है। यही तो वही तो ठाकुर ने कहा सर्प को कि तुम अपने निज सुख वासना छोड़ते नहीं हो। निज स्वभाव छोड़ के यदि वृंदावन का स्वभाव नहीं पालोगे तो यहाँ के कुछ बनने वाला नहीं। दूसरी ओर शुद्ध प्रीति मात्र की चेष्टा प्रियजन की अनुकूलता में ही प्रवसित होती है। उसमें अपना सुख विषय अनुकूल्य के ही अनुगत रूप में प्रकट होता है। इसलिए समराख्य काम विशेष एवं कांत भावाख्य प्रीति विशेष गोपिकाओं के काम में स्पृहात्मकता रूपी समानता होते हुए भी अनुकूल्य अंश में ही इसका महान वैशिष्ट्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि इन लोगों का प्रेम विशेष कोई अनिर्वचनीय माधुरी पूर्वोक्त आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्यता प्राप्त कर तत्तः क्रीड़ा का निदान होता है। इसलिए पंडित लोग इसे काम शब्द से अभिहित करते हैं। बाहर क्रिया साम्य है पर अंतस में आत्म इंद्रिय सुख वासना का अभाव है। ये एक दुर्गेय रहस्य है। इसी काम के लिए आनंद से पूर्ण उल्लसित श्रीमती को श्रीपाद सुख वासना धरे काम नाम, कृष्ण सुख वासना धरे प्रेम नाम, और प्रेम और काम के बीच में विलसित श्यामा श्याम। ये है, वो काम भी है और प्रेम भी है, दोनों तरफ है। वो उसको सुख देना चाहते हैं, वो उसको सुख देना चाहते हैं, तो काम भी हो गया और प्रेम भी हो। काम प्रेम के बीच में विलसित श्यामा श्याम। इसी काम के लिए आनंद से पूर्ण उल्लसित श्रीमती को श्रीपाद किंकरी के रूप में श्री कृष्ण के पास ले जा रहे हैं। श्रीमती के पीछे पीछे चल रहे हैं। संकेत कुंज का मार्ग दिखाते दिखाते शत शत कृष्ण कथाओं के रस से उनकी संज्ञा जगाकर उनमें शक्ति संचार करते हुए ले जा रहे हैं। दिव्य मृदु चंदन सुगंधी माल्य आदि युगल सेवा का उपचार वहन करते हुए किंकरी परम यत्न के साथ स्वामिनी को कुंज में ले आई। उत्कंठित नागर नागरी मणि की रसमयी मूर्ति देखकर आत्महारा हो गए। दासी शाम को धमका रही है। बांसुरी के स्वर से स्वामिनी को पागल कर कुंज के भीतर चुप कर खूब बैठे हो। प्रेम अपनी सामर्थ्य पहचानो। जिसके पीछे दुनिया पागल है हम उसको भी डांट सकते हैं। प्रेम पगली सुकुमारी को कितनी सावधानी बरत कर यहाँ ला पाई हूँ, ये समझने की शक्ति तुम में नहीं। उसको कहना अक्ल नहीं है तुम्हें। सवेरे भी कहती हैं इससे कुछ होगा नहीं, इसको क्या अक्ल है, ये तो गैया ही चराते हैं, लाओ हम बनाते हैं पत्रावली, इसको अक्ल क्या है। किंकरी के चेहरे पर उसकी आंखों में धमकी का स्वर स्पष्ट रूप से फूट रहा है। कैसा मधुर है ये राधा दास से। दासी के इस तिरस्कार का आस्वादन कितना मधुर है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं समझता। बाद में किंकरी प्रसन्न होकर स्वामिनी का हाथ पकड़कर उन्हें श्याम सुंदर के हाथों में सौंप देना चाहती है। ये लो तुम्हारी प्रिया, ये लो अपनी धरोहर। सहसा स्फूर्ति में विराम आया। हाथ नहीं लगा कुछ। साधक आवेश में हाहाकार करते हुए उसी लीला को देखने के लिए वो स्वामिनी के चरणों में प्रार्थना व्यक्त कर रहे हैं। अथवा श्लोक का इस प्रकार अन्वय करके भी व्याख्या का आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है कि हे राधे, संकेत कुंज मनु तुम श्याम सुंदर के साथ रस विलास की उत्सुकता से भरी तीव्र वेग से संकेत कुंज अभिसार के लिए जाओगी तो मृदु चंदन गंध माल्य आदि के भार के कारण कुंजर की तरह मंदगामिनी मैं तुम्हारे पद चिन्ह देखते देखते कब तुम्हारा अनुगमन करूंगी। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने किंकरी रूप में ये सोचकर कि वेगवती श्रीमती के चरणों को कंकर कंटक आदि से आघात पहुंचेगा, उनके श्री चरण युगल मस्तक पर वहन कर ले जाने की अपनी इच्छा स्वरूप प्रार्थना व्यक्त की थी और अभिसार के गमन वेग को किंचित कम करने की चेष्टा की थी।
पर श्याम रस के दुर्वार आकर्षण ने श्रीमती के अंतस में जो हलचल मचा दी थी, उसका परिणाम है गमन वेग। इसे संभालने की सामर्थ्य किसमें? खरतर नाद से प्रवाहित तरंगिणी के मार्ग में यदि कोई नाविक हीन नौका तैरकर आ जाए, तब किनारे पर खड़ा होकर कोई व्यक्ति उस नौका से ठहरो ठहरो कहकर उसे रोकने की चेष्टा करे, तो क्या नौका रुकेगी? क्या उस नौका के रुकने का कोई उपाय है? इसी तरह श्याम सुंदर के मुरली रव के प्रबल आकर्षण से श्री राधा की देह तरी नाविक हीन नौका की तरह अनुराग के स्रोत में तैरती जा रही है। तो जो प्रेम में पागल हुआ हुआ है उसको होश कहाँ है? ये तो अलौकिक प्रेम है। प्रेम में पागल भी, लौकिक प्रेम में पागल भी। एक औरत जा रही थी किसी को मिलने, रास्ते में एक सफेद चादर बिछी हुई थी, धोबी ने धोके डाली थी, उसका पाँव उसके ऊपर आ गया। उसको तो होश नहीं है, वो तो अपने प्रेम में पागल हो गई है। तो धोबी उठ के उसको पीटने लगा। कि क्या हुआ कि तुमने मेरी सफेद चादर पर, वो मौलवी था, यानी वो इबादत कर रहा था। हाँ। उसने कहा, औरत ने, मुल्ला जी मैं तो एक लौकिक आदमी हाड़ मास के शरीर के लिए पागल हूँ। मैं जा रही हूँ, मुझे तुम भी दिखे नहीं और मुझे चादर भी दिखी नहीं, और तुम अल्लाह मियाँ के प्रेम कर रहे हो और तुम्हें मैं दिख गई। धिक्कार है तुम्हारे प्रेम में। दीदी ऐसी में उनका बाबा जी सुनाया करते थे हमारे भी, तो ऐसे पागल होना चाहिए भगवान के प्रेम में, तो कुछ दिखे ही नहीं। उस दिन मैं ऐसी कथा सुन रही थी उनकी, गोरदास जी महाराज की, तो उसमें उन्होंने बिल्वमंगल ठाकुर है ना, उनका बताया। मतलब कि इतना प्रेम, जैसे कि हम सबने सुना हुआ है कि उसकी जो लाश थी, बीवी की लाश थी, उसी के ऊपर वो चढ़कर वहां चला गया, सांप को उसने रस्सी समझा। तो उन्होंने जो जिस्ट बताया, कहते इतना प्रेम कि यानी कि जिसे कहते हैं ना, हमारा ठाकुर जी के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए। मतलब बिल्कुल एक रास्ते पे जा रहा है, उसको इधर उधर पता ही नहीं है लाश है यही है, जैसे अभी आप बता रहे हो, उसको नहीं पता प्रेम, उसको दिखती नहीं है कुछ भी। हाँ, सिवाय उसके। तो वाकई वो कह रहे हैं लौकिक प्रेम करना भी बड़ा मुश्किल है, एक जगह रहना। हाँ। नहीं तो वो भी इधर उधर होता है। उस वेग को संभालने की शक्ति उनमें नहीं। इधर किंकरी को स्वामिनी के साथ ही संकेत कुंज पहुंचना चाहिए, कारण वो युगल सेवा के द्रव्य लेकर जा रही है। पर हाय, उस द्रव्य भार से एक तो वो मंथर गति है और ऊपर से स्वामिनी का वो गति वेग, उसकी सामर्थ्य नहीं कि वो उनके साथ साथ चल सके। देखते देखते श्रीमती किंकरी की आंखों से ओझल हो गई। अब ईश्वरी का मार्ग किंकरी को कौन दिखाए? सहसा श्रीमती के पैरों के निशान, यव, चक्र, चंद्रलेखा, कुसुमवल्ली आदि विलक्षण चिन्हों से अंकित पैरों के निशान दासी को दिखाई दे गए। किंकरी उन्हें देखकर पुलकित हो श्रीमती का अनुगमन करने लगे। ब्रज में अभीष्ट के पद चिन्ह ही उत्कंठा कातर ब्रज प्रेमियों को अभीष्ट का पथ दिखा देते हैं। पहले तो दिखते थे, अब तो कहाँ दिखेंगे, सिमट आ गया सारा। हम तो जाते तो कई बार दिखते थे पहले, खास करके सवेरे सवेरे जाओ ना निशांत में, तो अभी आवागमन नहीं हुआ होता, तो उस वक्त हम तो रोज कुटिया से निकलते सुंदरक तक जाते, रास्ते में देखते। और कभी कभी रात को, पूर्णिमा की रात को मैं और गोपाल दास जाते, कोई अच्छा लगता है। अब कहाँ दिखेंगे, बालू ही नहीं मिलता। रज्जू बंधन लीला में श्री कृष्ण के दही लगे पैरों के निशान दिखे थे, इसको उसको दीपक जी के गलती से अम्मा का हाथ पकड़ लिया पहली बार। मेरा तो पहले पढ़ने वाला था, मेरा ध्यान नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं, तो आज भी है। हम भी गए ना उस दिन जब मिलने महाराज जी से, तो वहाँ पे उन्होंने निकुंज बनाया हुआ ना, वो नीचे पहले उतर के वहाँ बैठते थे। हाँ, तो ना वो झाड़ू लगा रहे थे, हमने कहा हमें दे दो, हम लगाते हैं। हम लगाने लग गए तीनों। तो उनका एक शिष्य है, वो आया सेवक, कहते उतरो तुम, तुम्हें यहाँ पे परमिशन नहीं है जाने की, तुम कैसे चढ़ गए यहाँ पे? हमने पूरा झाड़ू लगा लिया और फोटो में भी निकाल ली।
फोटो भी खींची हमने वहां झाड़ू लगाते। वही है, जैसे बड़े बड़े नेता लोग होते हैं ना, वो सेवा वेवा असल में कुछ करते नहीं है, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए झाड़ू हाथ में पकड़ के फोटो जरूर खिंचवाते हैं। नहीं, हमने फोटो खिंचवाने के लिए नहीं किया था। हाँ नहीं, इस वक्त ना बन ऐसा गया माहौल। हाँ माहौल नहीं, और हम तो इतने उत्साह में आ गए ना, और फिर जब खत्म नीचे आए वो तो भागते भागते आया कि उन लोग अनुयायी को ही परमिशन मिलता है। अच्छा, वो चबूतरे के ऊपर चढ़ गए। हाँ, और हम चढ़ के, वो तो चढ़ने ही नहीं देते, हम तो चढ़ के झाड़ू लगा रहे और पूरा फिर दुपट्टे से भी साफ किया, उनका आसन साफ किया। अम्मा को जैसे हमने फोटो के लिए कहा ना, अम्मा ने मोबाइल लगा के सब गायब एक तरफ से। हाँ, हमने जन्मदिन देखे, जो ही किसी ने फोटो ली सब गायब हो गए। ऐसे यहाँ हुआ धर्म जी के धर्म जी के यहाँ, हाँ, उनके तो टेबल के ऊपर ऐसा सफेद कीचड़ से मेज सलाम। पोस्ट था, उसके ऊपर थे ऐसे 2 चिन्ह छोटे छोटे। तो उन्होंने कहा इसको छेड़ना नहीं, लेकिन लोग मानते कहाँ हैं। किसी एक ने कहा कि हम तो इसकी मेमोरी रखेंगे कि भाई धर्म लोग किसी को शिष्य तो करते नहीं थे, भाई चलो पूज्य तो थे ही, तो के धर्म जी के यहाँ जो ही कैंची लेके उसको, उन्होंने सोचा इसको काट के इसका फ्रेम बनाए, जो ही कैंची हाथ में ली तो खत्म हो गया, 1 मिनट डिसअपियर। सेकंड में सारे चिन्ह गायब हुए, 1 सेकंड में। रज्जु बंधन लीला में श्री कृष्ण के दही लगे पैरों के निशानों ने ही माँ यशोदा को उनका गमन पथ बता दिया था। कालिया दमन लीला में जब नाना प्रकार के उत्पात देखकर श्री कृष्ण के अनिष्ट की आशंका से ब्रजवासियों के प्राण गले तक आ गए थे, तो श्री कृष्ण के पद चिन्हों ने ही ब्रजवासियों को काली यहद का रास्ता दिखा दिया था। रास लीला में भी श्री कृष्ण के पद चिन्हों ने ही विरह कातर ब्रज बालाओं को श्री कृष्ण के गमन पथ का संकेत दिया था। मैंने यही सुनाया था गिरिराज को, तभी उसने कहा कि अच्छा ठीक है। मैंने कहा एक एक चिन्ह का और अर्थ निकाल के छापो, तो उसने तो वो एक हर एक हरिनाम में एक चिन्ह आता था, फिर वो किताब बन गई। अम्मा आपकी रिकॉर्डिंग के हिसाब से उसने किया था, आपकी रिकॉर्डिंग करी थी उसने। वो तो जो मैं बोलती थी वो करता था, लेकिन उसने फिर बहुत मेहनत करी उसके ऊपर। एक दिन मैंने देखा था, सुना था मैंने, और अम्मा शास्त्रों में वो अम्मा जब छांट के उसने अम्मा की डिटो बता रहा है, रिप्ले कर। जिसका जो काम है वो करेगा, हमारा ये काम जो था वही वो कोई अपने शब्दों में बोल रहा है, और उसका साधक वो उसमें बोलता है ना, भक्त भी सेम बिल्कुल एक शब्द नित्य अभिष्ट के चरण चिन्ह स्मरण करते करते सब बाधा विघ्न पार कर यथा समय अभिष्ट के दर्शन पाकर धन्य हुआ करते हैं। श्रीपाद भी श्रीमती के पदांक देखते हुए संकेत कुंज पहुंचे हैं। श्री युगल मिलन माधुरी के आस्वादन के साथ साथ सेवा रस आस्वादन भी प्राप्त किया है। स्फूर्ति के विराम में उसी लीला को देखने की प्रार्थना व्यक्त की है। श्लोक संख्या 24। हे श्री राधिके, यमुना के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर तुम्हारे अनंग जीव अमृतांग का उबटन करते करते मैं कब तुम्हारे नव नागेंद्र को ऊंची कदम्ब शाखा पर बैठे मग्न नयनों से तुम्हारे श्रीअंग को निहारते देखूं। यमुना किनारे लेके जाती है ना, तो शुक पक्षी बता देता है, वो जाके पेड़ पर बैठ जाते हैं कि अभी ये उपटन लगाएंगी, स्नान कराएंगी, तो मैं देखूंगा। स्वरूप आविष्ट श्रीपाद ने कुछ एक श्लोकों में श्री राधा रानी की उत्कंठामयी अभिसार लीला का स्फुरण प्राप्त किया है। स्फूर्ति भंग होते ही हाहाकार। स्व अभिष्ट वस्तु पाने के लिए श्रीपाद की तीव्र उत्कंठा है। श्रीपाद गोस्वामियों का चरित्र साधकों के लिए ध्रुव तारे की तरह साधन पथ का चरम लक्ष्य है। सिद्ध के लिए जो स्वाभाविक है वही साधक के लिए साधना है। साधक का इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने से काम नहीं चलेगा। स्व अभिष्ट वस्तु पाने के लिए थोड़ी उत्कंठा की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत जो कुछ कर रहा हूं उसी से तृप्त हूं, प्रगतिशील प्रेम धर्म का ऐसा नियम नहीं है। अतृप्ति ही भक्त का स्वभाव है। भजन में तृप्ति आते ही समझना होगा कि भजन की परम आयु का ह्रास हो गया है और भजन विग्रह निर्जीव हो गए। तब गोस्वामी पादों के उत्कंठा भरे और लालसापूर्ण स्तव स्तोत्र आदि का श्रवण कीर्तन करना होगा। उनकी वाणी है महाशक्तिशाली।
उस महावाणी के श्रवण कीर्तन से साधक के चित्त में उत्कंठा भी कैसी अपूर्व होती है। गोवर्धनवासी सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज ने प्रार्थना पद में ऐसा लिखा है कि हा हा प्राणेश्वरी तोया विच्छेद अनले निरवधि प्राण मोर धिक धिक ज्वले ए दुख सागर हईते उद्धार करिया श्री चरणे राख मोरे किंकरी करिया हेन दिन की हवे तब श्री मुखेर वाणी करने ते सुनिव और नुपुरेर ध्वनि तोमार लावण्यामृत नयन चशके कवे वा करेव पान परानंद सुखे आघ्राण करेव तव अंग परिमल पुलके पूर्णित हवे मोर कलेवर कवे तवोच्छिष्टामृत दिवे कृपा करी पाइया कृतार्था हवे ए नव किंकरी तुमी मोर जप तप तुमी ध्यान जन्मार्वद तोमा बिना नाही जानी आन कांताली सहित तुमी यथाए विहर कृपा करी सही स्थाने मोरे दासी कर कांदे दीन कृष्ण दास दंते तृण धरी अभिलाष पूर्ण मोर कर हेम गौरी। मैं ऐसे आचार्य महाजनों को पाकर भी किस तरह भजन कर रहा हूं। प्रकृत साधन जीवन में परिवर्तन आएगा ही, प्राण व्याकुल होंगे ही। श्रीपाद का कैसा हाहाकार, कब तुम्हारी वो मधुर लीला देख पाऊंगा। देखते देखते स्फूर्ति आई। श्रीपाद किंकरी के रूप में स्वयं को जावट में श्री राधा के पास देखते हैं। ग्रीष्म काल है। आज सुबह श्रीमती की यमुना स्नान की वासना हुई है। निर्जन यमुना घाट पर स्नान करेंगी। किंकरी रूप में श्रीपाद श्री राधा के साथ जा रहे हैं और कोई सखी मंजरी साथ नहीं। गमन भंगिमा देखकर किंकरी का चित्त मुग्ध है। चंचल नैनों से चारों ओर देख रही है कि कहीं सुंदर श्री कृष्ण तो गतिविधि लक्ष्य नहीं कर रहे। नयन सुषमा के मारे वृंदावन सुंदर हो गया है। इधर नंदीश्वर में श्री कृष्ण गोदोहन समापन कर सखाओं के साथ खेलने में मस्त थे। शुक पक्षी ने आकर गुप्त रूप से श्री कृष्ण को सूचना दे दी। सारे कितने अच्छे हैं, सारे कितने अच्छे खबर पहुंचाए ये ना देते हैं। हमारे जासूस कोने कोने में फैले हुए हैं। वो वाला हाल है। वो तो दुख पक्षी हमेशा बता देते हैं। हाँ, कि श्री राधा मात्र एक दासी को लेकर निर्जन यमुना तट पर स्नान के लिए गई है। तुम भी जाओ, पहुंच जाओ। ये संवाद प्राप्त कर श्री कृष्ण नंदीश्वर के निकट उद्यान की शोभा देखने के बहाने अकेले ही उस निर्जन घाट पर पहुंचकर एक ऊंचे कदम्ब पर घने पत्तों के बीच छिपकर जा बैठे। वहां से किंकरी को कहेंगे ना कि जरा ये कपड़ा इधर कर दे, जरा बदन दिखा दे। श्रीमती भी किंकरी के साथ वहां पहुंच गई है। सुकुमार देह चलकर आने से परिश्रांत है। एक रत्नमय सोपान पर शरीर को ढीला कर बैठी हैं। श्रीअंग के स्वर्ण सौंदर्य से वो घाट अलौकित है। यमुना जल देखकर श्याम सुंदर का उद्दीपन होता है। श्रीमती कृष्ण प्रेम में विवश है। भीतर बाहर कृष्णमय है। श्याम सुंदर गुप्त रूप से वृक्ष के ऊंचे सिरे से भाव मूर्ति का माधुर्य अबाध गति से आस्वादन कर रहे हैं। एकांत यमुना के निर्जन घाट पर किंकरी श्रीअंग पर तैलाभ्य अंग करेंगी। पहले मेघ श्यामल केश दाम का बंधन खोलकर सुगंधित तेल से केश सिक्त कर कंघी से केश प्रसाधन किया। एक एक बाल कोटि कोटि प्राणों की तरह है। कैसी मर्म सेवा है। केश प्रसाधन पूरा होने पर बड़े प्रणय के साथ श्रीअंग उद्घाटन कर नारायण आदि सुगंधित तेलों की मालिश कर रही है। जिस अंग की टोह सर्वज्ञ श्याम भी कभी न ले पाए, जिस अंग की माधुरी का आस्वादन प्राप्त करने के लिए अब शिखंड चूड़ कृष्ण ने वृक्ष चूड़े का सहारा लिया, मार्मिक तैल मर्दन। किंकरी जानती है कि श्याम के हाथों का स्पर्श कैसा है, वो वैसा ही स्पर्श दे रही है। स्वामिनी है मग्न। तेल मर्दन के बाद किंकरी पद्म पराग आदि का उपटन कर रही है। श्याम सुंदर वृक्ष की डाल पर से दीदी चुपचाप वो कैसा स्पर्श दे रही है, वो तो कभी स्पर्श लेती नहीं, तो कैसा अनुभव हुआ उनको उनके हाथ स्पर्श? अच्छा। चुपचाप
श्रीमती के अनावृत अंग की माधुरी मग्न नयनों से आस्वादन कर रहे हैं। माधुरी धारा मानो श्रीअंग से झरझर बह रही है। कैसी अपूर्व है सुषमा राशि। श्रीअंग मानो अमृतम, सुधा की प्रतिमा। शाम की लीला में वो कहते हैं खिला ही है, तो कहते हैं खिला ही हूँ, तो प्रूफ चाहिए मेरी आंखों में देखो। तो किंकरियों का तादाद इतना है कि वो अपनी आंखों में, हाथ में जो पसंद है उस पर आ जाता है। श्याम नयन चषकों से अबाध रूप से सुधा राशि लेहन कर रहे हैं। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा इत्यादि माधुर्य का अनुभव हो रहा है। हृदय में रस की जड़ता है, उसका भी आस्वादन है। आस्वादन भी अबाध, नयनों से सुधा का आस्वादन, तभी नयन आस्वादन रस में मग्न है। वो स्वर्गीय अमृत नहीं, वरामृत स्वरूप श्री है जिनकी, वही महाभाव रूपी श्रेष्ठ अमृत। तभी सच्चिदानंद के लिए इतना आस्वाद्य। प्रेमाम भोज मरंदाख्य, अपने महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, अपने श्रीअंग माधुर्य अमृत से अपने अनजाने में श्याम सुंदर की अपूर्व आराधना, तभी राधिका नाम की सार्थकता। उनको एक अन्य विशेषण देते हैं, अनंग जीवम। अनंग को अंग देकर उसे संजीवित करती हैं, तभी अनंग जीवम। अनंग विश्व मानव के अंतस में निजेंद्रिय चरितार्थ रूपी स्वार्थाभिसंधि उजागर करता है, तभी कृष्ण भक्त महाजन भजन के आरंभ में ही अनंग काम का संपर्क त्यागने की चेष्टा करते हैं। विशुद्ध प्रीति के साथ योग न होने पर अनंग का ये दोष दूर नहीं होता। कई बार बोला ना, जब तक अपराकृत काम का अनुभव नहीं होता थोड़ा बहुत, यानी कि वो अपराकृत काम में मस्त है, हमें उसका स्वाद नहीं होता, तब तक प्राकृत काम खत्म हो गया कभी समझना नहीं, वो कभी भी जाग पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी योगियों का पतन होता है, क्योंकि अपराकृत काम का अनुभव नहीं। भक्तों में जो ये उपासना करते हैं पतन कम होता है। दो तरह के हैं, कच्चे साधक अगर चिंतन करेंगे तो उनका पतन होगा, ये पक्का साधक यदि उसमें आस्वादन लेगा तो उसका काम नष्ट हो जाएगा। श्री आपको पता चल जाएगा कि उसके आस्वादन से हमारा काम नष्ट हो रहा है कि नहीं। श्री राधा का प्रेम सभी प्रकार से उपाधि रहित है। कोई ये भी कहते हैं, जिसको ये बात बताओ कि जी फिर अगर उनका काम विलास देखने से हमारा प्राकृतिक काम नष्ट हो सकता है तो फिर सेक्स स्टोरी पढ़ने में जाओ करें, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। इवन बड़े से बड़ा भी जो मानसी लव वाला है उसमें भी एक प्राकृतिक अंश है। जैसे शकुंतला नाटक आप देखोगे तो उनका भी शुद्ध प्रेम है, लेकिन उसमें भी आपको काम बेकार आएगा। लैला मजनू देख लो, उसमें भी आए, क्योंकि वो भी पूर्ण आत्मा परमात्मा का मेल नहीं है। और दीदी उसमें रास पंचायत है कि फलश्रुति में लिखा भी हुआ है ना, इससे काम नष्ट, जो इसका चिंतन करेगा उसका काम रोग खत्म हो जाएगा, इसीलिए रात को पाठ किया जाता है। दीदी मुझे जैसे मैं अभी आपसे पूछ रही थी कि वो स्पर्श का कैसे पता चलेगा, जब राधा रानी से हमारा तादात्म्य है तो वो स्पर्श आता ही, आप जैसे बताते हो तो वो स्पर्श अनुभव। तो किंकरी कहती है ना मेरी आंखों में देखो। हाँ, किंकरी में इतनी ताकत है कि अपनी आंखों में कृष्ण को बसा के खिला के आई है, तो कह रही मेरी आंखों में देखो, तुम्हें नजर आ जाएगा कि मैं खिला के आई हूँ कि नहीं। श्री राधा का अंग दर्शन कर अप्राकृत नवीन मदन अनंग मोहन कृष्ण के अंतस में मदन की क्रिया मानो प्राणवंत हो उठी है, तभी राधा का श्री अंग अनंग जीवम है। तात्पर्य यही है कि वृंदावन में प्राकृत मदन नहीं है, यहाँ तो श्रीमन मदन गोपाल ही है। अप्राकृत नवीन मदन जो प्राकृत और अप्राकृत कंदर्प के निदान है, सहज सधुरतर अपार लवण्यामृत के कल्लोलित सिंधु स्वरूप है। पर जैसे ब्रह्मा ने श्री वृंदावन में श्री कृष्ण स्तुति के प्रसंग में कहा है कि ब्रजवासियों की 11 इंद्रियों से हम 11 देवता तुम्हारे माधुर्य अमृत का आस्वादन कर
धन्य हो रहे हैं। यद्यपि परिकर ब्रजवासियों के चिन्मय विग्रहों में प्राकृत देवता का निवास नहीं, फिर भी समानता के कारण ब्रह्मा ने ऐसा कहा है। उसी प्रकार श्री वृंदावन में प्राकृत अनंग का स्थान न होने पर भी श्रीमती के अंग दर्शन से श्री कृष्ण के मदन विकार की उत्प्रेक्षा समानता के कारण श्री अंग को अनंग जीवम कहा गया है। अथवा श्री अंग अप्राकृत नवीन मदन श्री कृष्ण का ही जीवातु है, तभी अनंग जीवम। अप्राकृत नवीन मदन का जो कुछ महत्व है इसी श्री अंग के सौंदर्य माधुर्य से है। श्री कृष्ण जब राधा के साथ होते हैं तभी वो मदन मोहन होते हैं। श्री राधा पास ना हो तो विश्व मोहन श्री कृष्ण भी मदन द्वारा विमोहित होते हैं। मदन मोहन की मनमोहिनी का श्री अंग उनके लिए जीवन प्रद है। अमृत पीकर जैसे मुमूर्षु व्यक्ति प्राण प्राप्त कर सजीव सक्रिय हो उठता है, उसी तरह मदन दहन से मुमूर्षु श्री कृष्ण श्रीमती का अंग अंग पाकर सजीव और सक्रिय हो उठते हैं। मोर अंग संग आशे लालसा पाइया वैसे, रसे पहु बले जीलू जीलू, निज अनुगत जने गणिया राखी है मने, ए तनु तोमारे दिलू दिलू। सहसा किंकरी की दृष्टि श्याम सुंदर पर पड़ी। वे किंकरी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, थोड़ा आस्वादन करने दो। थोड़ा कपड़ा इधर रसमयी किंकरी अवस्था देखकर रस में डूब जाती है। सहसा स्फूर्ति में विराम आता है। साधक आवेश में हाहाकार करते हुए इस लीला को देखने के लिए ही श्रीपाद ने प्रार्थना की है। और करना है अभी तो कर श्लोक संख्या 25। हे श्री राधिके, जो सत प्रेम राशि रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल जैसा है, जो स्वीय आनंद रूपी मकरंद से भरा और चूर्ण कुंतल रूपी भृंग द्वारा निषेवित है और रस सिंधु को विकसित करने में चंद्रमा की तरह है, तुम्हारा वो श्रीमुख मैं कब देखूं। श्रीपाद का स्वरूप आवेश आद्योपांत समान भाव से चला है। बिल्कुल विलाप पुष्पांजलि का ही स्टाइल है। वैसे तो वो भी तो अनंतदास की पड़ी थी ना, ये भी उन्हीं की है ना। स्फुरन में स्वयं की कोई चेष्टा नहीं, स्फुरन स्वाभाविक है। प्रार्थना तरंग में तैरता श्रीपाद का चित्त लीला राज्य में जा पहुंचा है। श्रीमती की कृपा से उन्हें इस लीला का स्फुरन प्राप्त हुआ है। श्रीमती के श्रीअंग का उल्टन पूरा हो गया। श्रीमती के अनदेखे और किंकरी की दृष्टि में नागरेंद्र श्रीमती के अनावृत अंग का माधुर्य देखकर धन्य हुए। स्वामिनी मग्न है, किंकरी आवाज दे रही है, स्वामिनी उठो, चलो स्नान करो। श्रीमती चौंक पड़ी, कौन? अच्छा तू तेल मल रही है, मैं तो भूल ही गई थी। लगा जैसे नागर का स्पर्श। धन्य है किंकरी, श्याम रस का स्पर्श प्रत्येक सेवा के साथ जुड़ा हुआ है। ये है नित्य सेविकाएं। मंजरी भाव वाले साधक को इनसे सेवा सौष्ठव की शिक्षा लेनी पड़ेगी। प्रिय सहचरी संगे सेवन करिव रंगे, अंगे वेश करिव एक साधे, राख एई सेवा काजे निज पद पंकजे, प्रिय सहचरी गण माझे, सुगंधी चंदन मणिमय आभरण, कौशिक वसन ना नरंगे, एई सब सेवा जार, दासी जैन हूं तार, अनुक्षण था की तार संगी। इनकी कृपा से अनुभूति के छींटे लगे बिना सेवा रस का आस्वादन असंभव है। श्री भगवान ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी उपदेश देते हुए कहा है कि हे ब्राह्मण, मेरा जो स्वरूप, जो लक्षण है, श्याम सुंदर आदि जो रूप एवं भक्त वात्सल्य आदि जो गुण हैं, रूप अनुयायी जो सब लीलाएं हैं, मेरे अनुग्रह से उन सभी का तुम्हें यथार्थ अनुभव हो, कृपा के बिना नहीं समझ पाओगे। इसीलिए करुणा का आशीर्वाद। राग भजन का रहस्य तो कृपा एक वेद्य। श्री कृष्ण और उनके भक्तों की करुणा मात्र ही राग भजन में प्रवृत्ति का एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है। विधि मार्ग में कर्म आदि समर्पण, तो ये पढ़ पढ़ के हम दास गोस्वामी पर फिदा हो गए।
सही बात है। तभी हमने फटाफट फैसला कर लिया कि 4 महीने राधा कुंड जाएंगे, वहाँ कुछ मिलेगा। तत्प्रवृत्ति के द्वार स्वरूप कभी हो भी जाए, रागानुगा में तो कृपा ही एकमात्र हेतु है। तो दीदी फिर परमानेंट क्यों नहीं रहे वहाँ पे राधा कुंड में, जैसे वहाँ पे गुरु आज्ञा ने बाबा लेने पहुंच गए। मैं तो 4 महीने का संकल्प करके गई थी। हाँ, 4 महीने भी नहीं, दीपक जी ने मुझे भेजा था। उन्होंने कहा जब तक कुछ होना वापस नहीं आना, मेरे पास आके रोना नहीं दोबारा। तो 3 महीने हो गए थे मुझे, जो होना था वो तो हो ही चुका था। तो उन्होंने कहा कि अब तुम सूर्य ग्रहण तक वहीं रहना। तो सूर्य ग्रहण तक रहने का प्रश्न ही नहीं आया। गुरु जी कार लेके लेने आ गए। ये बात। तो फिर दीदी वैसे कभी ऐसे जैसे बता रहे हो भी राधा कुंड में जाकर किया, तो वैसे फिर कभी इच्छा नहीं हुई कि राधा कुंड ही रहना चाहिए जैसे वृंदावन रह रहे हैं? नहीं, हमें तो जो चाहिए था वो राधा कुंड में भी थोड़ा मिल गया। फिर जब जो हमारा अभीष्ट वस्तु थी, हमें उसका स्फुरन हो गया। तो फिर राधा कुंड रहो चाहे वृंदावन रहो। फिर जब तक हमारे गुरु जी थे तो उनकी सेवा में कोई नहीं था, तो तब स्वामी। फिर 89 तक जब हमने रह लिया, फिर जमीन भी ले ली, तो फिर जाने का कोई प्रश्न नहीं। दीदी अनुभव और सुफरण में क्या डिफरेंस होता है? इसमें अनुभव और सुफरण, स्फुरन, हाँ, उसमें डिफरेंस क्या स्फुरन होता होता है तनिक और ऐसा लगता हुआ है। अनुभव थोड़ा उससे ऊपर होता है, साक्षात। और साक्षात्कार थोड़ा उससे और ऊपर होता है। तो जैसे तू बैठी ऐसे मैं अपने को देख लूँ तो ये स्वरूप साक्षात्कार है। ठीक है। जैसे एक दिन तू यहाँ बैठी थी तो मैंने तो कुछ बताया था, वो अनुभव है। अच्छा, और ऐसा इमेजिन होना कि कोई पास में बैठा है, ये स्फुरन। स्फुरन ऐसा समझो कि स्फुरन है जैसे एक सीन है, ऐसे पर्दा हटा, एक होगी चाती पाना, वापस आ गया, थोड़ी देर वो रहे, रुका रहे, वो अनुभव है। परमानेंट हो जाए तो साक्षात। ठीक है, डिग्री का फर्क। डिग्री का फर्क। आचार्य पाद परम करुण हैं, स्व अनुभूति की बात। थे, हमको पता लगा कि तुम चली गई हो। मैं क्या आई नहीं। वो राधा वल्लभ मंदिर निकल गए आज। कौन? राधा वल्लभ जी के मंदिर चले गए थे हम लोग। अच्छा, वामन बोल के क्या मम्मी भी आई है? हाँ, हम लोग फिर बाहर से बाहर मंदिर चले गए। अच्छा अच्छा। और दीदी ने 2 मंदिर हरिनाम में देखे थे, तो वो 2 देखते हुए आए। चमत्कारी। हाँ, चमत्कारी मंदिर वो सबको दिखाते हैं, उसको भी दिखाते लाई होगी। स्वानुभूति की बात ग्रंथ रूप में छोड़ गए हैं। श्रीपाद सरस्वती चरण के प्राणों की प्रार्थना है, ये राधा रस सुधा निधि। इस सुधा निधि का एक बिंदु आस्वादन कर साधक धन्य होंगे। किंकरी ने श्रीमती के स्नान का काम पूरा कर उन्हें वसन अलंकार पहना दिए। किंकरी के मुख और आंखों की अस्वाभाविक भाव भंगिमा देख स्वामिनी शीघ्रतापूर्वक अपना श्रीअंग वस्त्रों से ढक रही है। चकित नेत्रों से चारों ओर देख रही है कि कहीं सुंदर ने कहीं से देख तो नहीं लिया। उस समय की उनकी माधुरी देखकर श्याम मुग्ध है। किंकरी कृतार्थ है। किंकरी को कदम्ब वृक्ष की ओर दृष्टिपात करते देखकर ही स्वामिनी समझ गई कि इस कदम्ब शाखा में ही कुछ रहस्य छिपा है। उस तरफ दृष्टिपात करते ही स्वामिनी को श्यामल आलोक दिखाई दिया। श्याम सुंदर ने आत्मगोपन की चेष्टा की, पर स्वामिनी की चकित दृष्टि ने उन्हें जा पकड़ा। उस समय श्रीमती का अंग विलास नामक भावभूषण से भूषित था। भूरी भूरी भावों का उद्गम हो रहा था। लज्जा और वाम में उन्हें घर की ओर खींच रही थी। अविद्या छिपने की इच्छा उन्हें वन में कुसुम चयन करने की प्रेरणा देती है। मानो कि स्नान के बाद सूर्य पूजा के लिए फूल तोड़ने हेतु ही सुदूर यमुना घाट पर स्नानार्थ आगमन हुआ। अविद्या यही भाव व्यक्त करना चाहती है। फिर आनंद और मदन ने प्रेममयी के तन मन में अकल्पनीय दशा ला उपस्थित की है। उस समय की भाव माधुरी देख श्याम सुंदर स्वयं को धन्य समझ रहे हैं, कृतार्थ मान रहे हैं। यही भाव युक्त देखी राधास्य नयन संगम हईते सुख पाए कोटि गुण। श्रीमती आंख के इशारे से किंकरी को धमका रही है,
तूने देखा तो कहा क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? वो कहेगी मैंने अभी देखा है, किंकरी भी नयन भंगिका के माध्यम से उत्तर देती है, मैंने भी नहीं मैंने देखा, भी अभी देखा, तुम्हारे साथ साथ ही देखा। वही। यमुना पर स्नान के लिए आना ऐसा भी ही भोजन के टाइम भी वो कहते हैं ना घूंघट काटने को, पहले क्यों नहीं बताया? कहती मैंने अभी उसको देखा है। क्या हुआ? उसने मंदिर का पानी सब मजे ले रहे हैं, बता नहीं रहे। श्री कृष्ण प्रेम की ही विलास वैचित्री है। प्राणों की आकांक्षा है स्नान के बहाने कन्हैया से भेंट होगी। मन का मणि कक्ष अभिलाष पूर्ति के आलोक से समुद्भासित हो उठा है। लज्जा, वाम्य, हर्ष, अभिलाषा आदि भावों के कारण वदन माधुरी ने कैसी अपूर्व श्री धारण कर ली है। उसी वदन माधुर्य का वर्णन है इस श्लोक में। कवियों ने चंद्र या कमल के साथ श्री राधा के मुख की तुलना करने का प्रयास किया है, किंतु ये सब प्रापंचिक पदार्थ उस अप्रापंचिक प्रेम स्वरूप की क्या धारणा करें। प्रेममयी को प्रेम से ही समझने की चेष्टा करनी होगी और कोई उपाय नहीं। ऊपर से फिर उस भाव स्वरूप में भाव की अभिव्यक्ति। तभी कहा है कि सुनिर्मल श्री कृष्ण प्रेम राशि के सरोवर में वो श्रीमुख है सुविकसित सरोज। श्रीमती के श्रीमुख की तुलना यदि कमल के साथ करनी है तो वो कमल जलीय पदार्थ का विकार न होकर यदि श्री कृष्ण प्रेमामृत राशि से भरे सरोवर का विकसित कमल हो तभी यत किंचित तुलना के योग्य हो सकता है। उस समय स्वानंद ही उसमें सिधु या मकरंद है। श्री कृष्ण दर्शन के कारण जो हर्ष और अभिलाष है वो भाव में श्रीमुख पर सुविकसित होकर मकरंद की तरह आस्वाद्य हो गया है, अथवा स्वानंद सिधु अर्थ में स्वस्य प्रियतमस्य आनंदस्य सच्चिदानंद रूपत्वात् श्री कृष्णस्य उन्मादक सिधु स्वरूपम। श्रीमती की वदन माधुरी इस समय श्री कृष्ण के लिए उन्मादक है। इस मकरंद के मत्तता गुण से श्री कृष्ण पागल है। जो उस समय श्री राधा की वदन माधुरी के आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त करती हैं उन्हीं सखी मंजरियों का आनंद मकरंद। उस भाव में विभावित सहृदय साधक भक्त भी इस सुख माधुरी की स्मृति में प्रेमानंद में मत्त होते हैं। भावना का आस्वादन बड़ा ही मधुर है। स्मरण निष्ठ साधक का हृदय जब स्मरण अभ्यास के फलस्वरूप सुपरिपक्व हो जाता है तब वो भावमयी को प्रत्यक्ष जैसा ही अनुभव करता है। प्राकृत आवेश को लेकर राधा रानी का स्मरण नहीं चलता। व्यवहारिक आवेश मन को पंकिल कर देता है। साधक साधन अभ्यास के फलस्वरूप क्रमशः जागतिक संस्कार त्याग कर अप्राकृत रस का संस्कार प्राप्त करता है। यानी कि इस देह से नहीं, उसी देह से चिंतन करके तभी मन लगाकर भजन करने से कुछ न कुछ अनुभव होता है। कहाँ जाएगा नहीं तो। श्रीमती सद्य स्नाता है। चूर्ण कुंतल आराजी वदन मंडल पर पढ़कर प्रेम सरोवर के स्वर्ण कमल पर भंवरे की तरह परिशोभित है। भृंग मानो मकरंद के लालच में कमल की सेवा कर रहा है। श्याम सुंदर धीरे धीरे पेड़ की डाल से नीचे उतरे। नागर श्रीमती के प्रेम के प्यासे हैं। श्रृंगार रस सिंधु श्रीमती का वदन इंदु देखकर भाव तरंगों से तरंगायित है। प्रेम पिपासित नागर ने प्रेममयी किंकरी से नेत्रों के इशारे से यमुना तटवर्ती कुंज में श्रीमती के साथ भेंट कराने की प्रार्थना पहले ही कर रखी है। पिपासित अपनी सामर्थ्य पहचानो। पिपासित नागर की वासना पूर्ति के लिए स्वामिनी भी उत्कंठित है। किंकरी ने यमुना तटवर्ती कुंज में मिलन लालसा युक्त श्री युगल का मिलन करा दिया है। भाग्यवती किंकरी ने लता वातायन पर आंख लगाकर श्री युगल की विलास माधुरी का आस्वादन प्राप्त कर लिया। सहसा कुछ रंगों से देख क्या हो रहा है। सहसा चोटी है ना ये। स्फूर्ति सब चोटी है। विराम हाहाकार के साथ प्रार्थना कि वो मधुर लीला फिर कब देखो। दीदी कितने डिसिप्लिन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, दर्शन करा दो। वैसे तो है नहीं पर इसमें तो दिखा रहे हैं। इसलिए तो श्रीपाद ने कहा ना कृष्ण भी मुझे दर्शन दे तो मुझे क्या फायदा है।
राधा कुंड भी मिले तो क्या फायदा है, वृंदावन भी मिले तो क्या फायदा यदि तुम्हारा दासत्व नहीं मिला। क्या यहाँ तक ले जाके कृष्ण दर्शन हो जाए तो मुझे क्या फायदा, क्या फायदा है? मेरे को तो तुम चाहिए नहीं।